और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 12th क्लास के मैथ्स में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। जो हमारे एक्सरसाइज है वो 5.1 है और क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन x की पावर n x बराबर n पर कंटिन्यूस है, सतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसके हम f(x) बराबर x की पावर n लिखेंगे कि यह एक बहुपद है। अगर तुम सोल्व नहीं भी करना चाहते हो उसे तो केवल 2 लाइनों में भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि यह एक बहुपद है, अतः x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू है वो r रियल वैल्यू वास्तविक संख्या होनी चाहिए और n बिलोंग्स टू n, और जो n का मान है, जो पावर n दी गई है, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 पर सतत होगा तब x बराबर n पर। तो अगर हम इसे सोल्व करना चाहेंगे तो हम x बराबर n पर लिखेंगे और फंक्शन में x के स्थान पर n लिख देंगे, यहाँ भी n लिख देंगे, fn बराबर n की पावर n हो जाएगी, x के स्थान पर n आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं फिर RHL लूँगा, राइट हैंड लिमिट लूँगा और यहाँ मैं इसकी वेरिएशन कर दूँगा, थोड़ा सा बढ़ा दूँगा वैल्यू को, n से वैल्यू h बढ़ा दूँगा। तो यहाँ लिखूँगा fn प्लस h, अर्थात जो x का मान है वो n से थोड़ा सा वेरी कर देंगे, बढ़ा देंगे h, और h टेंस टू कितना होगा 0, 0 वैल्यू बढ़ाई इसकी। तो जो फंक्शन हमें दिया है x, उस x के स्थान पर हम n प्लस h रख देंगे, ये वाला कि पावर n। इसमें देखो h का मान डाल देंगे क्योंकि बटे में जो है इसके कुछ नहीं है, 1 है। तो जब 0/0 की स्थिति नहीं होती है तो हम लिमिट डाल सकते हैं, h का मान 0 डाल देंगे तो ये n की पावर n हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से LHL लेंगे और वहाँ हम n माइनस h करेंगे तो यहाँ n माइनस h की पावर n हो जाएगा, तो यहाँ भी हम h का मान रख देंगे 0 तो n की पावर n हो जाएगा। इस प्रकार ये तीनों वैल्यू हमारी बराबर आएंगी, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर n पर दिया गया फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है f(x) बराबर x और 5 यदि x लेस देन इक्वल टू 1 और यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, तो x बराबर 0 1 और 2 पर सतत है। ये हमें बताना है कि क्या सतत है, क्या फंक्शन x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो मैं तीनों पे चेक करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले हम f0 लेंगे। अब देखेंगे x की वैल्यू 0 कहाँ है। 0 होता है x लेस देन 1, x का मान 1 से छोटा है तो 0 उसमें ही आएगा क्योंकि 0 भी 1 से छोटा होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं f0 बराबर x रख देंगे यहाँ 0। फिर हम RHL लेंगे तो RHL में हो जाएगा 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब हमने जो x का मान है वो 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है, लेकिन 0 से बड़ी वैल्यू जो होती है वो भी वैल्यू 1 से छोटी होती है, तब भी हमारे पास फंक्शन x ही काम करेगा। और हम इस x के स्थान पे क्या रख देंगे, ऐसे लिख सकते हो, और फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, x के स्थान पर लिख देंगे 0 प्लस h, या h का मान 0 डाल देंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब हम LHL लेंगे। LHL में हम f0 माइनस h करेंगे। अगर हम 0 में से h कम कर देते हैं तब भी जो वैल्यू हमारे पास बचेगी, चाहे वो वैल्यू माइनस की हो या जैसी वैल्यू हो, 0 से जो छोटी वैल्यू होगी तो वो वैल्यू भी हमारे पास x लेस देन 1 में ही आएगी, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 में तो 0 से बड़ी वैल्यू आती हैं और 1 से ही बड़ी वैल्यू आती हैं। तो यहाँ भी फंक्शन x ही काम करेगा। तो यहाँ भी हम x लिखेंगे और बाद में हम इसे लिख देंगे x के स्थान पर 0 माइनस h और लिमिट h 0 डाल देंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं RHL, LHL और f0 की वैल्यू तीनों की ही 0 0 है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 पर। तो x बराबर 1 पर, तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। तो देखो x बराबर 1 कहाँ है, देखो ये लिखा है x बराबर 1।
तो x बराबर 1 पर फंक्शन क्या है x, और x का मान रख दिया हमने 1। फिर हम लेते हैं RHL। RHL में हम लेंगे 1 + h, अर्थात जो x का मान है वो 1 से थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो 1 में +h कर देंगे और h कितना मानेंगे हम, टेंस टू 0। तो देखेंगे x की वैल्यू +h, अर्थात x का मान 1 से बड़ा है। कहाँ आएगा, x का मान 1 से बड़ा है, तो क्या आ गया, 5 आ गया। फिर हम लेंगे LHL। x का मान 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे में क्या आएगा, x। तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 1 - h का मान डाल देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि RHL नॉट इक्वल टू LHL, ठीक है। और जबकि LHL जो है वो भले ही F1 के बराबर है, परंतु ये सारे मान जो है आपस में बराबर नहीं है, तो लिख देंगे कि x बराबर 1 पर सतत नहीं है। सतत नहीं है तो क्या है, ये असतत है। क्या है, असतत है, ठीक है। इसी प्रकार से हम x बराबर 2 पे चेक करेंगे। जब 2 लेंगे तो यहाँ हम तो x बराबर हम इसे 2 पे भी चेक कर सकते हैं। जब हम x बराबर 2 लेंगे तो यहाँ x का मान हम 2 रख देंगे, तो x का मान 2 हम इस पर रख देंगे। यहाँ से देखेंगे आप F2, तो देखो x का मान 2 क्या होगा, 1 से जो बड़ी वैल्यू होगी, तो 1 से बड़ी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो x का मान क्या होएगा, 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, क्योंकि x से बड़ा 2 है 1 से, x बड़ा है 1 से, तो इसमें क्या आ रहा है, x की वैल्यू 2 आ रही है। 2 1 से बड़ी होती है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5, तो यहाँ 5 आ गया। फिर हम लेंगे RHL। RHL में हम लिखेंगे 2 + h, तो 2 + h में हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ भी हमारे पास वैल्यू 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी वैल्यू यहाँ भी 5 आएगी, तो यहाँ भी इसका मान क्या हो जाएगा, 5। फिर हम LHL लेंगे। LHL में 2 - h करेंगे, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू जो होगी 2 से कम होगी, लेकिन जो 2 से कम होता है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ भी फंक्शन 5 ही आएगा हमारे पास। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 5, लिमिट रख देंगे, क्योंकि h नहीं है तो इसकी वैल्यू भी 5 आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि F2 बराबर LHL बराबर RHL। तो ये जो है x बराबर 2 पर क्या होगा, सतत होगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमने किए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।